जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 16वीं अष्टपदी के तीसरे पद के बारे में बताऊंगी। जा की लीला की मित नाही, सगल देव हारे अवगाही। मित भाव अंदाजा, परमात्मा ने ये सारी अपनी लीला रची है। भाव, जो ये जगत बनाया है इतना बड़ा है, ये शुरू कहाँ से होता है, कहाँ ख़त्म होता है, हमारी धरती के अंदर में है या किसी किनारे में, इन सभी बातों का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वह जगत इतना बड़ा है कि हम जितना भी जानेंगे ये बहुत ही कम होगा। और इसको खोजने वाले बड़े बड़े लोग, देव, ज्ञानी, इंसान भी इसकी दूरी नाप नाप कर थक गए हैं। एक किनारा ढूंढे तो उसके आगे एक और किनारा नज़र आ जाता है, उसके आगे जाओ तो आगे और भी जहां नज़र आता है। इसलिए इंसान पूरे जगत को कभी नहीं जान पाता, क्योंकि वह खुद महान है और इसकी भलाई कुदरत भी महान है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इंसान इस जगत को क्यों नहीं देख पाता। पिता का जन्म की जाने पूत, सगल परोई अपुनय सूत। क्योंकि पिता परमात्मा के जन्म को पुत्र नहीं जान सकता, लेकिन पिता अपने पुत्र को जानता है। पुत्र केवल अंदाजे से बता सकता है कि क्या क्या खोया होगा, पूरा पूरा बता पाना बहुत कठिन है। पर गुरु साहिब जी एक छोटे से उदाहरण से समझा रहे हैं कि इस जगत के अंत या इसका ओर शोर कहाँ है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ये सारी दुनिया अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही धागे में पिरोए हुए मोती हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और इन मोतियों को जोड़ता है धागा। भाव, परमात्मा में हम सब और सारे जगत बने हुए हैं। यदि इसे समझ लिया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन ये ज्ञान भी उसे ही मिलता है जो सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम धियावे से। वही सेवक दास उसके नाम को ध्यान करते हैं, जिन्हें प्रभु खुद सुमति ध्यान एवं ज्ञान प्रदान करता है। अर्थात इस ज्ञान को पाने के लिए हमें अपना आत्मिक स्तर गुरु की वाणी से बढ़ाना होगा, ताकि हम उसकी नज़र में आ सके, उसकी कृपा के पात्र बन सके और जो नाम हम स्मरण करते हैं उसमें समा सके। पर जो इस तरफ नहीं चलते हैं उनको क्या होता है। तेह गुण मह जा को भरमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। ये माया के 3 गुणों में फंसे रहते हैं। भाव, कभी अच्छे बन गए, कभी बुरे और कभी बहुत बुरे। भाव, विकारी हो गए, और जो विकारी अवगुणों से भर गया वे जीवन की राह में भटकता ही रहता है। इसे परमात्मा के हुक्म की समझ ही नहीं आती। वे केवल जीवन को सारी उम्र कोसता ही रहता है और विकारी जीवन के कारण जन्मता और मरता ही रहता है, आता जाता रहता है। भाव, तीनों गुणों में फंसा ही रहता है। कभी रसोगुनी हो जाता है भाव, कभी दान पुण्य करने लग जाता है, कभी तमोगुनी बन गया भाव, लोभ कर लिया, क्रोध कर लिया, कभी सतोगुनी हो गया भाव, धार्मिक हो गया। तो इनमें ही हम सब फंसे रहते हैं। कभी मरते हैं, कभी जीते हैं, पर जो इनसे ऊपर उठ जाते हैं वे समझ जाते हैं कि ऊंच नीच तिसके अस्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। वे समझ जाते हैं कि चाहे कोई नीच तमोगुनी है या कोई ऊंच है, भाव रसोगुनी या सतोगुनी है, कैसा भी मन कोई क्यों ना हो, परमात्मा हर एक में है। ऐसा नहीं कि कोई बुरा है उसमें, नहीं, वे तो हर एक में होते हैं, सब में होते हैं, लेकिन जानता कोई कोई है। जैसे हवा है हर किसी को मिलती है, ऐसा नहीं कोई इंसान बुरा है तो इसे नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी। पर इस हवा की कदर कोई कोई करता है, उसे संभालता कोई कोई है, उसे साफ रखने का या जीते जी उसकी अहमियत जानने का कोई कोई ही होता है।
या कोई परमात्मा को जानने वाला कोई विरला ही होता है, चाहे वे हम सबके अंदर मौजूद है। पर फिर भी हे नानक, जैसी सूझ वे देता है वैसी ही सूझ वाला प्राणी बन जाता है। भाव ये समझ भी परमात्मा ही देता है कि वे हम सब में है। संगत जी, यहीं पर 16वीं अष्टपदी का तीसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।